अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मर्गये मेरो कुला द्रौ तथा जम्बू सालमल चैत्य साख्य तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानवाक् यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चतानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिने धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी, आज माता जी का शाश्वती अयोध्या में मध्याह्न 1 बजे मंगल प्रवेश होगा। आज पूज्य माता जी शाश्वती अयोध्या के परिसर में ही एक कॉलेज में ठहरी हैं, स्कूल में ठहरी हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर अब हमारा दिगंबर जैन मंदिर बड़ी मूर्ति अयोध्या है। आज हम लोग यहाँ बाईपास पे हैं कॉलेज में, तो दोपहर में हम लोग आज मंगल प्रवेश होगा। जल के कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो। करो करो अभिषेक करो, अभिषेक करो। जलेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। जाओ जाओ अभिषेक करो। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा है मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सद रस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस इक चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजक कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृत तृप्तकारी संताप दूर कर कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासरांग किरणोसम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेन सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का चीरो दही पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस्य अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य में सिद्ध कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीं रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महितारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं त्रिभुरोतार्यामि इति मंगलारती ओरणम्। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जनात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का के बलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचयामि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फलार्किकै धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो जारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय देवी तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न नाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रपद विनाशाय सब शाम नामर विनाशम राम रीम रूम रोम राश्योत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम का कुंदी ब्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री JK जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति प्रवाती कैद नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन के पुत्र रिंसू जैन पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी श्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन संघर्ष प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन और ब्रह्मचारी जय कुमार जैन सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समझ पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मोती कनाट प्लेस नई दिल्ली श्रीमती कामनी जैन दरियावाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से कुमारी ब्राह्मी जैन सुपुत्री वीर कुमार जैन श्रीमती विजया जैन डालीगंज लखनऊ के जन्मदिवस की शुभकामनाओं सहित सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद
श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशा दित्या विनायका प्रवास सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा रमसनिया सेठी दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी हेपावसी कमलेश रसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्याचार बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा दन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कामरे छाबड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन सुख शांति हेतु गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन अमन आयुषी अंशुबी की जैन खारीबावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आशाशी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री दिनेश सर्वेद अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्योरेन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र, श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र, श्री राहुल जैन डॉक्टर, श्रीमती मोनिका जैन साने यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मरदुल जैन, शुभे जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाटनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहन पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेद आदित्य प्रीति नित्या जैन शोकानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकी साकिन्यादि भयम सर्व धनादि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर गृहभयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरात विद्वतमान अलंकृति महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती दयोदाति क्षेत्रे भी संवत 2549 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्राव चौकणम चतुर्भिसंगस्य
शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वस्ति भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात प्रणम गाते गाते आयुष द्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत्शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पुष्पाया मत्स्यकतोपरि सांडारम चतुर्भिसंगस्य। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च समस्त निगम जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु वसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय शाश्वती अयोध्या तीज क्षेत्र की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलाधिगम पामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामेजय। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतान अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंग पर विराजमान पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति जिने नग्रेशम व्रत चक्रेशम चक्रेशम हरिहर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामृतेशम मग्रेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नीरगंध एकचितान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकरा। ओम ह्रीम सम्मेद शिखर में सबसे ऊंची टोंक पर विराजमान पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत सार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम जम्बूद्वीप हसनापुर के कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाओं से भी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महाविजय। ओम ह्रीम आचार्य शांति सागर स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान 31 फीट के सबसे प्रथम मोक्ष गए सम्मेद शिखर से ऐसे 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में चंपापुर बासपुज भगवान की जन्मभूमि में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में विराजमान पूज्य गणनी की अनुमति माता जी की प्रेरणा से 31 फीट के भरत भगवान चक्रवर्ती के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजय। ओम ह्रीम चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति एवं समस्त दिगंबरजन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चंदनावती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी आप सभी भक्तों को यही शुभ सूचना देना है कि पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जिस लक्ष्य को लेकर के जम्बूद्वीप हसनापुर से 1 नवंबर को मंगल विहार किया था
पूज्य माता जी सत्संग आज अयोध्या में मंगल प्रवेश हो रहा है, यानी 61 दिन की यात्रा, 60 दिन की यात्रा पूर्ण करके आज 61वें दिन हम सब लोग पूज्य माता जी के साथ शाश्वत चित अयोध्या, जहाँ के विकास की भावना और खासकर वंदना की भावना। माता जी को तो विकास हम सबको करना है, निर्माण हमें कराना है, हम सबको करना है, पूरे दिगंबर जैन समाज को लग करके करना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की भावना थी कि एक बार शाश्वत चित अयोध्या की वंदना हम और करें, इसलिए पूज्य माता जी का आज मंगल आगमन, मंगल प्रवेश, मंगल पदार्पण शाश्वत चित अयोध्या, जहाँ पर 31 फीट के ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा सन 1965 में आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की कृपा प्रसाद से विराजमान होकर पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुआ था। ऐसे रायगंज अयोध्या के अंदर पूज्य माता जी का अब प्रवास रहेगा और हम सब लोग आपको अयोध्या की चर्चा करेंगे। पूरा दिगंबर जैन समाज के अंदर अयोध्या की लहर चलेगी और समय समय पर मैं तो यही कहूँगा कि पूरी दिगंबर जैन समाज को संकल्प लेना है कि सन 2023 में हमें अयोध्या तीर्थ के दर्शन जरूर करना है, क्योंकि अयोध्या सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे प्रथम तीर्थ है, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि का तीर्थ है। आगम के अंदर 24 तीर्थंकर भगवान का जन्म अयोध्या में होता है अनादिकाल से, और मोक्ष होता है सम्यक शिखर से। ये दो शाश्वत का मतलब रहने वाले, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक रहने वाले तीर्थ हैं। बाकी तीर्थ तो समय समय पर बनते हैं और समय के अनुसार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अयोध्या और सम्यक शिखर ये दो तीर्थ शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं। लाखों लाखों जैन और जैनेतर बंधु अयोध्या तीर्थ आएंगे आने वाले समय के अंदर। भारत का सबसे बड़ा तीर्थ बनने वाला है अयोध्या। तो दिगंबर जैन समाज के जब हमारे 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, ऐसे 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि को हमें और आपको विकसित करने का उत्तरदायित्व हमें भगवान ऋषभदेव के चक्रेश्वरी देवी और गोमुख यक्ष इन्होंने सौंपा है। और ज्ञानमती माता जी भगवान ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी के समान यहाँ पहुँच करके, और उनका भी जन्म चूँकि अयोध्या में ही हुआ है सर्वतोभद्र महल के अंदर, तो ऐसे तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदि 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि का विकास करने के लिए पूरा दिगंबर जैन समाज, चाहे आसाम के हों, राजस्थान के हों, मध्य प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश के हों, क्योंकि अयोध्या में तो कोई जैन का घर नहीं है, अयोध्या केवल तीर्थ है। कभी राजधानी थी अयोध्या और यहाँ लाखों लाखों जैन लोग रहते थे। और माता जी बताती हैं कि परम पुराण के अंदर आया है कि रामचंद्र के ज़माने में 70 करोड़ की आबादी अयोध्या की थी। इसका मतलब अयोध्या बहुत बड़ी थी। हो सकता है बहुमंजिला बिल्डिंगें रही हों, क्या था, क्योंकि 9 लाख वर्ष की पूर्व की बात है, लेकिन 70 करोड़ की आबादी तो इतनी छोटी अयोध्या जो वर्तमान में उसमें रह नहीं सकती, लेकिन उस समय की अयोध्या बहुत बड़ी रही होगी। तो आज हम सब लोगों का पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के साथ अयोध्या में मंगल प्रवेश पदार्पण होगा और इसके साथ अयोध्या में आने वाले भक्तों का हम स्वागत और अभिनंदन करते रहेंगे। आप सब लोग दिगंबर जैन समाज जुड़ करके अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अयोध्या आएँ और जब कार्यक्रम घोषित हो तो निश्चित रूप से अयोध्या का धर्म लाभ लें। सबसे पहले भगवान ऋषभदेव का एक कल्याणक आने वाला है, निर्वाण लाडू का। भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में जन्म लिया और प्रयाग में दीक्षा ली और कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो वो है माघ बदी चतुर्दशी, वो 20 जनवरी की है। ऐसे माघ बदी चतुर्दशी के दिन 108 किलो का निर्वाण लाडू, बहुत विशाल निर्वाण लाडू, शाश्वत अयोध्या में भगवान की जन्मभूमि में भगवान के श्री चरणों में हमें और आपको मिल करके समर्पित करना है। यानी 108 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य 20 जनवरी माघ बदी चतुर्दशी के दिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने प्रेरणा प्रदान की है कि सबसे पहला कार्यक्रम हम लोग आज रात्रि में भक्ति संध्या का कार्यक्रम रखा है। तो जितने भक्तगण यहाँ पर आएंगे, लखनऊ से, टिकैत नगर से, तहसील फतेहपुर से, दरियाबाद से, भिटरिया से, दिल्ली से, सब लोग मिलकर के आज भगवान के श्री चरणों में बैठ करके जन्मभूमि में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और रात्रि में आज भक्ति संध्या करके और इस संयुक्त यानी 2022 का
अवसान समापन और 2023 का शुभारंभ करके भक्ति के साथ संपन्न करेंगे। कल 1 तारीख को भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का महामत्स्य का अभिषेक करेंगे और भगवान ऋषभदेव की टोंक की वंदना भी पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी को कल 1 तारीख को कराएंगे गाजे बाजे के साथ। तो इन सब कार्यक्रमों में आप शामिल हों। और उसके बाद 1 तारीख को 2 तारीख को भगवान के कल्याणक हैं, दीक्षा कल्याणक हैं, 5 तारीख को 6 तारीख को ऐसे 4 भगवान के कल्याणक आ रहे हैं। यानी इसी प्रथम सप्ताह में जो भी बंधु अपनी ओर से मात्र 11,000 रुपये की राशि दे करके लगातार 1 तारीख से लेकर के और 31 जनवरी तक 1 महीने तक लगातार शांति धारा में अपने परिवार का नाम लिवाना चाहते हैं तो उनके सुख समृद्धि, उनके परिवार की सुख शांति के लिए मात्र 11,000 रुपये की दान राशि आपको प्रदान करना है। हमारे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के नंबर जो सामने आपको दिख रहे हैं उन नंबर पर आप अपनी सूचना देंगे तो आपके परिवार के नाम शांति धारा में बोले जाएंगे। लगातार 1 महीने तक 11,000 रुपये आपको प्रदान करना है और लगातार 6 महीने तक, इन 6 महीनों के अंदर पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएँ भी होंगी अयोध्या के अंदर। कई महोत्सव आएंगे, भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक भी आएगा, अन्य तीर्थंकरों का आएगा। ये सब कार्यक्रम के अंदर केवल 51,000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे तो लगातार 6 महीने तक शांति धारा में नए वर्ष 2023 का 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक 6 महीने तक आपके परिवार के नाम शांति धारा में रहेंगे। सारा देश सुनता है, लाखों देश और विदेश के लोग श्रवण करते हैं और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके नाम से शांति धारा होती है। आप घर में बैठ करके टीवी पर देखते हैं पारस चैनल खोलकर और हम सब लोग यहाँ प्रातः 6 बजे से बैठ करके भगवान का अभिषेक कराते हैं, आपके नाम का उच्चारण करते हैं। आपको इससे सुख समृद्धि की, यश की प्राप्ति होती है। तो जिनकी भावना हो 1 महीने के लिए शांति धारा के लिए केवल 11,000 रुपये, 6 महीने की शांति धारा के लिए 51,000 रुपये राशि प्रदान कर सकते हैं। और 3 लोक की रचना शाश्वती अयोध्या में बनना प्रारंभ हो गया है। 1 साल के अंदर हम आपको अयोध्या का नज़ारा बदल करके देंगे। तो जिनकी भी भावना हो 1,11,000 रुपये में एक प्रतिमा विराजमान करने का शाश्वत तीर्थ पे लाभ ले सकते हैं। 11 लाख रुपए में सुपर डीलक्स फ्लैट, जैसे अभी हमने मांगी तुंगी में गणनी ज्ञानमती आशीर्वाद भवन के नाम से 7 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है, सुंदर फ्लैट बनाए हैं। तो वैसे ही सुंदर फ्लैट यहाँ पर निर्मित करेंगे 11 लाख रुपए की राशि में, यानी 1100 शिला दे करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 5 लाख रुपए की राशि में भी अटैच कमरा, अटैच फ्लैट बनेगा। तो 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अथवा 1,11,000 रुपये अथवा शिला 5 शिला, 11 शिला, 21 शिला 1,000 रुपये की रत्न शिला है। तो ये सहयोग दे करके, सहयोग नहीं बल्कि ये सौभाग्य है आपका। आप अपने परिवार को सौभाग्य दिलाएंगे। सन 2023 का ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। आज शाम तक जिनके नाम हमारे पास आएंगे, कल प्रातःकाल 6 बजे ही नए वर्ष के शुभारंभ में उन नामों की घोषणा हम करेंगे। चाहे एक प्रतिमा का आप लाभ प्राप्त करें 1,11,000 रुपये में, चाहे शिला लिखवाएं, चाहे फ्लैट लिखवाएं, सुपर डीलक्स फ्लैट लिखवाएं, शांतिधारा में नाम लें। जिनके भी नाम आएंगे शाम तक ऊपर के नंबर जो चल रहे हैं उन नंबरों पर जो अपना नाम देंगे तो उनके नाम यहाँ पर घोषित किए जाएंगे। जय बोले शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकरादि जन्मभूमि ओम ह्रीं अनंतानंद तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी कहते हैं, सुगम्य आउ संतो ऊर्ध्वमय त्रिलोक सिद्धाय रानी नमस्तामी। ऊर्ध्वलोक
अधोलोक और मध्यलोक में जितने भी सिद्धायतन हैं, जिन मंदिर हैं, उनको हम नमन करते हैं। अयोध्या मंगलम कुर्यात अनंत तीर्थ कर्तृणाम शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। अयोध्या तीर्थ मंगलकारी हो, हमारे और आपके लिए, सबके लिए, सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो। जो अनंतों अनंतों तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, शाश्वती जन्मभूमि है। अनंत अनंत तीर्थंकर जहाँ जन्मे हैं और आगे जन्म लेते रहेंगे। वर्तमान में 5 तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि प्रसिद्ध है, साधुओं के द्वारा भी नमस्कृत। इंद्र भी जिनकी हमेशा 3-3 प्रदक्षिणा दे देकर वंदना करते रहे हैं। तीर्थंकर को वंदते जन्मभूमि वंदंत, तीर्थंकर को तीर्थ को नमो मिले भवंत। तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हुए उनकी जन्मभूमि की वंदना सहज हो जाती है। तीर्थंकर को और तीर्थ को मैं अनंत अनंत बार नमस्कार करती हूँ। हम और आप अनंत अनंत बार नमस्कार करें कि जिससे हमें और आपको संसार का अंत प्राप्त हो। भव्यात्माओं, आज है पौष शुक्ला नवमी, आप ध्यान में रखें। और कल आने वाला दिवस बहुत ही मंगलिक है। आप कहेंगे कि वर्ष का नया दिन, और हम कहेंगे कि भगवान शांतिनाथ, उनका केवल ज्ञान कल्याणक दिवस। आप ध्यान में रखें, भगवान शांतिनाथ को पौष शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान प्रकट हुआ और हस्तिनापुर में दिव्य भव्य समोसन की रचना आकाश में बनी। ऐसा पवित्र पावन दिवस भव्यात्माओं जो है, वर्ष के प्रथम दिवस 3 बार आते हैं, ध्यान रखें। एक तो वीर निर्वाण संवत, वीर निर्वाण संवत आता है कार्तिक शुक्ला एकम को। क्योंकि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया, उसके बाद वीर निर्वाण संवत कार्तिक शुक्ला एकम से आता है, जो अभी चल रहा है वर्तमान में हमारे 2549वां। और विक्रम संवत आता है जो गुड़ी पाड़वा चैत्र शुक्ला एकम से बदलता है। चैत्र कृष्ण अमावस्या तक विक्रम संवत, उसके अगले दिन चैत्र शुद्धि एकम से, जिसे गुड़ी पाड़वा भी कहते हैं, विक्रम संवत बदलता है। ये 2 संवत अपने समाज में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। मुख्य रूप से जैन समाज में तो वीर निर्वाण संवत प्रसिद्धि को प्राप्त है और विक्रम संवत भी। और भारतीय संस्कृति में विक्रम संवत का अपना एक महत्व है। और ये ईस्वी सन भले ही हमारा और आपका नहीं होते हुए भी ये सारे राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में व्याप्त है। ईस्वी सन 2022, उसका आज आखिरी दिन है, कल नया दिन। तो आपके लिए और हमारे लिए ये ध्यान रखें, नया दिन भगवान शांतिनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक को लेकर आ रहा है। भगवान शांतिनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा आप अवश्य करें, और नहीं तो समोसरण विधान करें, कुछ भी करें, और कम से कम भगवान शांतिनाथ की पूजा अवश्य करें, शांतिनाथ की भक्ति पढ़ें। नस्ते हाथ क्षणम प्रियांति भगवान आदि, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करें, पाठ करें, शांतिनाथ भगवान की आराधना करें, उनका अभिषेक करें, पूजन करें। मैं तो जैन समाज के लिए कहूँगी, ध्यान में रखें, प्रत्येक जैन समाज में कल भगवान शांतिनाथ की पूजा अवश्य करें, शांतिनाथ भगवान का अभिषेक अवश्य करें, पूजा अवश्य करें। इसके साथ मैं तो आपको यही कहूँगी कि ध्यान में रखें, ये आने वाला वर्ष ईस्वी सन 2023 का जो भगवान शांतिनाथ के केवल ज्ञान कल्याणक से शुरू हो रहा है, ये बहुत ही मंगलमयी है और सबके लिए मंगलमयी है। और हमारा आज अयोध्या तीर्थ में, यद्यपि अयोध्या ही है, फिर भी अयोध्या तीर्थ मूल में जो है वर्तमान में भगवान 5 कल्याणकों से पवित्र भूमि, ऋषभदेव की जन्मभूमि, अजितनाथ की जन्मभूमि, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ की जन्मभूमि
आज वहाँ मंदिर में, जहाँ आचार्य देशभूषण जी महाराज के परम उपकार, जिन्होंने 1965 में भगवान ऋषभदेव की 31 फुट मूर्ति विराजमान करके एक अयोध्या को महान, अतिशयकारी और विशेष स्थान प्रदान किया है। यद्यपि पहली प्रतिष्ठा मैंने देखी है स्वयं सन 1952 में, जब कटरा मंदिर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए थे और आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के सानिध्य में ही पंचनारायण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी, और उसके बाद ही मैंने दीक्षा ली है। उस समय मुझे वहाँ हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे पिता ने, माँ ने श्रीदेवी भी बनाया। बोले अब आगे दीक्षा लेगी। भव्यात्मा ऐसे पवित्र जन्मभूमि अयोध्या की वंदना और अयोध्या में हमारा मंगल प्रवेश हमारे और आपके सबके जीवन के लिए मंगलकारी है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या, अनादि तीर्थ अयोध्या, अनादिकालीन तीर्थ है और आदि तीर्थ अयोध्या। आदि माने आप कहेंगे अनादि तो आदि कैसे है? अनादि है, अनादिकाल से है और रहेगी अनंत काल तक। और आदि इसलिए प्रथम तीर्थ है। पहले तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, फिर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो निर्वाण भूमि सम्य शिखर, आज सम्य शिखर के बारे में लोग सारे भारत में, पूरी जैन समाज के लोग आंदोलन पर तत्पर हैं। उसके सुरक्षा के लिए, पवित्रता के लिए, उसके पवित्रता की सुरक्षा के लिए भव्यात्मा बात ही हमारे तीर्थ और तीर्थंकर भगवान और तीर्थ पवित्र है, पूज्य है, पावन है। उनका कण कण पवित्र है, पूज्य है, पावन है। वहाँ भले ही सभी जाति के लोग आते हैं दर्शन करने, वंदना करने, पूजा अभिषेक भी करने वाले करते हैं अपने अपनी पद्धति के अनुसार, लेकिन फिर भी उसकी पवित्रता, वहाँ किसी प्रकार की हिंसा न हो, पर्यटन आदि के निमित्त से लोग जो है उसे अपवित्र ना करें। जो भी है ये तो जैन समाज के सोचने का और कदम उठाने का ही विषय चल रहा है। जो भी है, ऐसे हमारे तीर्थ और तीर्थंकर भगवान अनादिकाल से पूज रहे, पूज होते रहेंगे, और उनकी वंदना करके हम और आप अपनी आत्मा को पवित्र पावन बनाते रहेंगे। भव्यात्मा आप हमेशा ध्यान में रखें, भारतीय संस्कृति, हम और आप भारत में जन्मे हैं। भारतीय संस्कृति और इसका नाम जो भारत, ये भरत क्षेत्र तो अनादि निधन नाम है। भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में, जैन भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरणवत और ऐरावत। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में षटकाल परिवर्तन होता है। विदेह क्षेत्र जो 32 हैं जम्बू द्वीप में, उनमें सदा सदा हमेशा हमेशा शाश्वत कर्मभूमि ही है। चतुर्थ काल के आदि के समान, जैसे भगवान ऋषभदेव के समय जो स्थिति यहाँ थी वही स्थिति वहाँ है। वहाँ हमेशा विदेह क्षेत्रों में और हैमवत, हरि, रम्यक और हरणवत, इनमें भोगभूमि की व्यवस्था है। और विदेह क्षेत्र में भी दक्षिण और उत्तर में देवकुरु, उत्तर कुरु, वहाँ उत्तम भोगभूमि की व्यवस्था है। तो जम्बूद्वीप में 6 भोगभूमि है, 32 विदेह क्षेत्र की कर्मभूमि, शाश्वत कर्मभूमि है, और भरत और ऐरावत के मिला करके 34 कर्मभूमि है। इन कर्मभूमि में जन्म लेकर के महापुरुष कर्मों का अंत करके निर्वाण प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए कर्मभूमि विशेष महिमापूर्ण है। हम और आप भाग्यशाली हैं, भले ही पंचम काल में जन्मे, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं जो अहिंसा परमो धर्मः, इसकी शरण मिल गई। विरासत में
विरासत में ही जैन कुल में जन्म लेकर के अहिंसा परमो धर्मः जिनेंद्र भगवान के मंदिर का दर्शन, जैन मंदिरों का दर्शन, तीर्थों की वंदना करने का लाभ हम देखते हैं। प्रतिदिन यात्री आते हैं, कहीं ललितपुर के हैं, कहीं किधर के हैं, कहीं कहीं के, चारों तरफ की यात्री प्रतिदिन आते रहते हैं। यहाँ भी ढूंढ ढूंढ कर हमें भी कहीं भी आ जाते हैं, कहते हैं माता जी हम अयोध्या वंदना करके आए हैं, हसनापुर जाकर आए हैं आदि, समय शिखर जा रहे हैं, तो यात्री वंदना करते रहते हैं। ये हमारी और आपकी यात्रा, चतुर्गति की यात्रा जो चल रही है, चारों गतियों की यात्रा को समाप्त करने के लिए ही तीर्थंकर भगवंतों के जन्मभूमि, तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण भूमि, तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक से पवित्र भूमि, महापुरुषों की तपश्चर्या भूमि, निर्वाण भूमि आदि की वंदना करने का जो यह अवसर और सौभाग्य प्राप्त होता है, ये इस पंचम काल में हमारे और आपके जीवन को समझ लीजिए कि महान पुण्य और पवित्र और पावन करने वाला है। हमारी और आपकी आत्मा तीर्थ बने, इसी भावना के साथ तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की कोटि कोटि वंदना करते हुए और जिन मंदिरों की कोटि कोटि वंदना करते हुए भगवान शबदेव को श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। भगवान शांतिनाथ का समोसरण निर्मित किया गया है। उसी परिवार यानी श्रीमती मंगला साहू की ओर से साहू सुभाष चंद्र जी, दानवीर, श्रावक श्रमणी, ऐसे उन्होंने एक संत निवास का निर्माण उनकी ओर से सन 2022 में किया गया है, जिसका उद्घाटन आज पूज्य माता जी के पहुँचते ही हम लोग दोपहर में 3 बजे करेंगे। यानी संत निवास जिसका निर्माण श्रीमती मंगला सुभाष साहू जालना वाले जो जम्बूरी भसनापुर में रहते हैं, उनकी ओर से बहुत सुंदर भव्य संत निवास मंदिर के निकट ही निर्मित किया गया है। समोसरण का मंदिर है और उस मंदिर के अति निकट ही इस संत निवास का निर्माण किया गया है, जिसमें आहार की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब प्रकार की सुविधा संतों के रहने के लिए की गई है। परमानेंट ये संत निवास हमेशा हमेशा के लिए सैकड़ों हजारों साल तक संतों के आवास और इससे पवित्र रहेगा। ऐसे संत निवास का उद्घाटन करेंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का प्रवास भी संत निवास में रहेगा। संघ का एक संत निवास वहाँ पर श्री रोहित जैन लखनऊ गोटे वालों की ओर से बना था 5 साल पहले, छोटा था, और अब इस संत निवास का, बड़े संत निवास का निर्माण श्रीमती मंगला जी की ओर से किया गया है, जिसका उद्घाटन आज पूज्य माता जी के पदार्पण के साथ दोपहर में 3 बजे हम लोग वहाँ पर करेंगे। इसमें भी सपरिवार आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की। महानुभाव, सुनते हैं कि पहले भी इंद्र अयोध्या को सजाया करते थे और भगवान का जब जन्म होने वाला होता था। अब भी अयोध्या तीर्थ की ओर जब ज्ञानमती माता जी का पदार्पण हो रहा है, जितना जल्दी सोचा भी नहीं जा सकता था, उससे भी जल्दी स्वामी जी ने मंगला जी की ओर से ये गणनी ज्ञानमती संत निवास का निर्माण करा करके एक वास्तव में एक अलौकिक चीज़ अवध के लिए दिया है और मंगला जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखो, ये शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है जिसे युद्ध में कभी भी कोई शत्रु जीत नहीं पाया, ऐसे उस नगर का नाम पड़ा अयोध्या। युद्धे जेतुम अरिभी न शक्या अयोध्या। ऐसी अयोध्या नगरी के अंदर आकर के आज परम प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का चरम लक्ष्य सिद्ध हो रहा है। हम यही सोच करके चले थे कि पूज्य माता जी स्वस्थता के साथ अयोध्या पहुँचें और पूरा अवध बहुत ही निहाल हो रहा है। संघपति सुभाष चंद्र जी की कल्पनाएं आज साकार हो रही हैं, जिन्होंने लगातार 6 माह से संघ की सेवा करके और अयोध्या पहुंचाने के संकल्प को परिपूर्ण किया। ऐसे सुभाष चंद्र जी, सुषमा जी, शुभचंद, सुयश जैन, इस परिवार को भी महान
पुण्य की प्राप्ति हुई है कि जिस परिवार से उनकी माँ आरिका रत्नमती माता जी बनी और हम सब ने दीक्षा ली। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आज अयोध्या में पहुंचना मतलब अयोध्या को विश्व के क्षितिज तक पहुंचाना। तो वह अयोध्या हम सब के लिए उसकी यात्रा खूब मंगलमय हो। आज लखनऊ डालीगंज निवासी वीर कुमार जैन की सुपुत्री ब्राह्मी जैन का जन्मदिन है 31 दिसंबर। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अभी पंचकल्याणक में भी ब्राह्मी का पाठ करने का और भगवान आदिनाथ के मुखारविंद से अध्ययन करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसी ब्राह्मी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अयोध्या तीर्थ की यात्रा आप सब करें और आज सायंकाल में खूब अच्छा भक्ति संध्या का जो आयोजन है उसमें सब लोग भाग लीजिए। और कल भगवान ऋषभदेव का विधान करके भगवान ऋषभदेव का मस्तकाभिषेक करके पुण्यमयी कार्य से शुभारंभ होगा। भगवान शांतिनाथ के ज्ञान कल्याणक से वर्ष का शुभारंभ होना मतलब सन 2023 आप सब के लिए खूब मंगलमय होगा। तो मंगल की कामना करते हुए हमारे दिल्ली के जो पूज्य माता के स्थायी संघपति श्री अनिल कुमार जी भी लगातार 4-5 दिनों से चल रहे हैं साथ में।